रजब भट्ट दोबारा भी लोग करता है और वकला के ऊपर जो है एक दफा फिर तनकीद और इल्जामात की एक बरसात कर देता है। आई प्रॉमिस बिलाल साहब, मैं वही खुशबू लगा के आऊँगा। बस कोशिश कीजिएगा कि आपने मुझसे सॉरी कहलवानी है, ठीक है? और आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना और चाय खानी मुझे ला, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली बात है कि रजब भट्ट से जो हमदर्दी है वो ये है कि ये एक मोमिन घराने का बच्चा है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैं मियाँ बिलाल साहब को कहूँगा कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। उसने आपके पास दो ऑप्शंस रखी हैं, एक तो ये है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें या दूसरा मुझे चाय पिला दें। तो मैं उसे कहूँगा कि वो आपका छोटा भाई है, आप बड़ापन दिखाएं, आप उसको एमिकेबली अच्छे तरीके से चाय पिला दें। मैं इस्तदा करूँगा मियाँ बिलाल से कि प्लीज़ आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, ऐसी कोई मैन हैंडलिंग नहीं करनी जिसकी वजह से वकीलों का मोराल डाउन जाए। और दूसरे साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, बिहाइंड द कैमरा सॉल्व आउट कर लें ताकि आपकी भी इज़्ज़त महफूज रहे और दूसरे भाई की भी इज़्ज़त महफूज रहे। वो माँ बाप का एक बेटा है, उसकी माँ उसके लिए दुआ गो है, उसकी माँ उसके लिए रो रही है। ये उसको समझना चाहिए, उसकी माँ को भी उसे समझाना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। रजब भट्ट दोबारा भी लोग करता है और वकला के ऊपर जो है एक दफ़ा फिर तनकीद और इल्ज़ामात की एक बरसात कर देता है। नाज़रीन सामाईन, बताता चलूँ कि वो ये भी कहता है कि जनाब मियाँ बिलाल साहब, मैं खुशबू लगा कर भी आऊँगा और आपको चाय भी पिलानी पड़ेगी। अगर आप मेरे से सॉरी करवा सकते हैं तो करवा के दिखाइएगा। ये खुला चैलेंज बाकायदा वकला हजरात पर कर दिया गया है। चूंकि कराची बाहर जाने से पहले इस किस्म की वीडियोस आई और उसके बाद एक तशद्दुद का एक सख्त रद्द अमल देखने को मिला। नाज़रीन सामाईन, क्या लाहौर के वकला को ललकारने के बाद लाहौर के वकला का जो रद्द अमल है वो क्या आएगा, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। इसी असना के अंदर मेरे साथ वो वकील मौजूद हैं जो बाकायदा इस पूरे केस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करते रहे। एडवोकेट अहमद अली अवान साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि माहिर कानून भी हैं और उसके साथ साथ इस सारे मंजरनामे को जो है वो इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं और बताते चले जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पर आपको ये करना चाहिए। मगर रजब भट्ट जो है वो किसी की सुन नहीं रहे, बाकायदा तौर पर वो ललकार देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आके एक नया ववेला, एक नया ट्रेंड जो है वो सेट कर दिया जाता है। नाज़रीन सामाईन, बाकायदा मैं इस वक्त वकला बरादरी के साथ मौजूद हूँ। वकील साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून भी हैं। चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने जा रहा है। क्या लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा से वही मंजरनामा देखने को मिलेगा या फिर मामला जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अगर बात की जाए रजब भट्ट की, व्लॉग करता है, व्लॉग के अंदर सारे मंजरनामे को रखता है, मगर उसके बाद लाहौर के वकला के हवाले से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जिसे मेरा ख्याल है कि अलाकिलु तकफील इशारा एक अक्लमंद जो है उसको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद बाकायदा 2 FIRs, उसके बाद अपने ही वकील साहब जो है उनके लाइसेंस की मुतली, मगर फिर भी खामोशी नहीं, फिर भी वावेला है, फिर भी जो है वो शोर शराबा है और उसके साथ साथ खुले चैलेंज है। ये मामला है क्या? सर, बेसिकली ये कम अकली का शिकार है। देयर इज़ नथिंग एल्स दैन दैट। सबसे पहली बात है कि रजब भट्ट से जो हमदर्दी है वो ये है कि ये एक मोमिन घराने का बच्चा है। सबसे बड़ी हमदर्दी ये है। और दूसरा, जो उसकी वालदा का वीडियो पैगाम आया है पब्लिक एट लार्ज, वो कोई भी इज़्ज़तमंद या गैरतमंद आदमी होगा, उसको देखने के बाद वो इस चीज़ से दरगुजर करेगा। मैं उससे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आपने बात की कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो इंसिडेंट कराची में हुआ, जो मैन हैंडलिंग कराची में हुई, जो वायलेंस, टॉर्चर, तशद्दुद हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कोई भी प्रोफेशनल वकील इसके हक़ में नहीं है और ना इसके हक़ में उसने बयान दिए। सर, आप ये तो कंडेम्ड करते हैं कि बाकायदा जो मंजरनामा देखने को मिला, जो वीडियोस वायरल होती हैं, उसको तो आप कंडेम्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रजब अली ने बाकायदा जो है वो जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और जिन अलक़ाबात से वकला को तशबीह देने की कोशिश की है, क्या वो जस्टिफाइड? सर देखिए, जस्टिफिकेशन सोशल मीडिया पे कोई किसी को नहीं दे सकता। हर बंदे का अपना वे ऑफ थिंकिंग है, उसका अपना ओपिनियन है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं मीडिया पे कि उसने दोबारा एक वकला बिलादरी को या वकील को ललकारा है, तो मैं मियाँ बिलाल साहब को कहूँगा कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। उसने आपके पास दो ऑप्शंस रखी हैं, एक तो ये है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें या दूसरा मुझे चाय पिला दें। तो मैं उसे कहूँगा कि वो आपका छोटा भाई है,
आप बड़ापन दिखाएं, आप उसको एमिकेबली अच्छे तरीके से चाय पिला दें। देखिए, एक जो हाइप क्रिएट होगी, एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी है कि वकला तशद्दुद पसंद हैं। हम तशद्दुद पसंद नहीं हैं, हम मार कुटाई, मैन हैंडलिंग, वायलेंस के कभी भी हामी नहीं हैं। लेकिन इस बंदे को ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को सरेआम प्रोवोक करेंगे, आप उसे ललकारेंगे, तो रिबटल में उसका आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन मैं इस्तदा करूँगा मियाँ बिलाल से कि प्लीज़ आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, ऐसी कोई मैन हैंडलिंग नहीं करनी जिसकी वजह से वकीलों का मोराल डाउन जाए। आप हमारे भाई हैं, आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा और दूसरे साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें अंडर द टेबल, बिहाइंड द कैमरा सॉल्व आउट कर लें, ताकि आपकी भी इज़्ज़त महफूज रहे और दूसरे भाई की भी इज़्ज़त महफूज रहे। सर, चूँकि आप बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब को इस चीज़ को अवॉइड करके और मेहमान नवाजी की जो सूरत हाल है उसको दिखाना चाहिए और एक अच्छा पैगाम जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाए। वकला बरादरी जो है उनके ऊपर जो एक एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है वो मामला जो है वो सोल्यूशन की तरफ चले जाए। मगर आज एक नई FIR, एक FIR पहले कट चुकी है, रात को एक FIR फिर कटती है, वकला के ऊपर बाकायदा जो FIRs का एक सिलसिला जारी किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये मुनासिब है? सर देखें, जो FIR एक वकूए की एक ही FIR रजिस्टर हो सकती है, उसके अलावा FIR नहीं रजिस्टर हो सकती। आप जो दूसरी FIR की बात कर रहे हैं वो SHO तशद्दुद केस की है, वो उससे रजब भट्ट का कोई लेना देना नहीं है। कुछ वकला पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया और वो FIR रजिस्टर्ड हुई। देखें, जब ऐसी झूठी, फेक, एम्बिगुअस FIR वकीलों के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होती हैं तो वकीलों के लिए इनको ख़त्म करवाना या इनको टैकल करना इज़ नॉट अ बिग डील। सो ये मन गढ़ंत कहानियाँ बना के FIRें करवाने से वकीलों को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ से चीज़ शुरू हुई है उसको एमिकेबली और टेबल टॉक पे ख़त्म करना ही सबसे बेहतर तरीक़ाकार है। वो माँ बाप का एक बेटा है, उसकी माँ उसके लिए दुआ गो है, उसकी माँ उसके लिए रो रही है। ये उसको समझना चाहिए, उसकी माँ को भी उसे समझाना चाहिए कि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो आपको अर्श से फ़र्श पे ले आती है और आपको पता भी नहीं चलता। सो अगर ये उस दिन 20 सेकंड की वीडियो ना बनाता तो ये तमाम तर मामलात ना होते। लेकिन मियाँ बिलाल साहब को ये मैं पैगाम दूंगा कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप इस बात को सीरियस ना लें और चीज़ों को एमिकेबली सॉल्व करें। अब आधे से ज़्यादा लोग जो मियाँ बिलाल के ख़िलाफ़ होंगे या जो उस यूट्यूबर के ख़िलाफ़ होंगे वो वेट कर रहे होंगे 6 तारीख का कि ये तमाशा लगे। हमारी कोशिश होगी कि ये तमाशा ना लगे, लोगों की इज़्ज़तें महफूज रहें। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जितने भी वकला भाई हैं हम सब एक दूसरे का दस्ते बाजू हैं, हम कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलते हैं। हमारी जो यूनिटी है वो है ही ब्लैक कोड। तो अब्दुल मतीन भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने इस मामले में रिक्वेस्ट की है और उन्हीं के ओवर ये टास्क है कि इस चीज़ को, जो चीज़ें स्कैटर्ड हो गई हैं, इनको एमिकेबली सॉल्व आउट किया जाए। जो मोराल वकीलों का तशद्दुद की वजह से डाउन हो गया उसे एमिकेबली बेटर वे में सॉल्व आउट किया जाए ताकि मज़ीद वकीलों का जो मोराल है वो ना गिरे। चीज़ों को अच्छे वे में खुश असलूबी से हैंडल ही करना इस वक्त वकला के लिए फ़ख्र की बात है। अगर रजब भट्ट वीडियो ना बनाता तो ये तमाम तर वाक़या ना पेश आता। उस गलती से ऊपर से गलती क्या हो गई कि मियाँ अशफाक अली साहब कंप्लेनेंट बन गए। क्या रजब भट्ट वहाँ पे मौके पे अवेलेबल नहीं है? वकील के अगेंस्ट FIR करवा रहा है और मियाँ अली अशफाक साहब मुतलका SHO को दरख्वास्त दे रहे हैं कि इन वकीलों का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। मियाँ अली अशफाक साहब को ये नहीं पता, मैं तो हैरान हूँ, ये बैरिस्टर हैं, इन्होंने बार एट लॉ किया है लिंकन इन से, जो ये कहते हैं कि आपको यही नहीं आइडिया कि आपने अपनी मुतलका बार जो सिंध बार थी उसमें इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन देनी थी। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने देख लिया, उन्होंने SHO को एक एप्लीकेशन दी, वो FIR रजिस्टर करवाई और जो जिनकी वजह से इनका लाइसेंस मुअत्तल हुआ उसके पीछे रीज़न ये है कि कराची कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक चल रही थी। जब स्ट्राइक ऑब्जर्व हो रही हो, कोई भी वकील या कोई भी वकील भाई अगेंस्ट स्ट्राइक किसी भी अदालत में पेश नहीं होता। इन्होंने हलाशेरी क्या की, इन्होंने जजेस गेट से उसे एंटर करवाया। एंटर करवाने के बाद उसको तूल दी कि आओ मैं आपके साथ चलता हूँ। और जो इनका लाइसेंस मुअत्तल हुआ है वो किसी FIR की वजह से नहीं हुआ, वो कराची बार के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है पंजाब बार को
कराची बार एसोसिएशन की तरफ से एप्लीकेशन हुई है कि इनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए एंड फॉर द टाइम बीइंग जो इनका लाइसेंस है वो सस्पेंड हुआ है, मुअत्तल हुआ है। अगर ये पंजाब बार में जाके उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, दरगुजर कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, तो इनका लाइसेंस बहाल हो जाएगा। और उन्होंने वो परमानेंट कैंसलेशन की तरफ मूव किया है। अभी उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। सर रजब फैमिली के लिए कोई मशवरा आखिरी? जो फैमिली के लिए यही पैगाम है कि जो उससे क्लोज दोस्त हैं, जो 5-6 से 7 हैं, अभी जो नए बने हैं उनकी मैं नहीं बात कर रहा, जो 5-6 उसके शुरू से चलते आ रहे हैं, वो उसके साथ मुखलिस हैं, वो उसे एक सिंसियर मशवरा दें, एक एडवाइस दें कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों में सिवाय ज़लालत के और परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, आप उस इज़्ज़त को कैश करें। आप जो कर रहे हैं वो उसी वे में करते हैं, लेकिन किसी को ललकारें नहीं, किसी की दिल आज़ारी ना करें, कोई ऐसा अल्फाज ना यूज़ करें किसी की ज़ातियात का या ना का मसला बन जाए। और स्पेशली मैं मान डोगर से रिक्वेस्ट करूँगा, वो मलाई है, वो पंजतनी है, कि इसको थोड़ा समझाओ। जो ज़ुबान है, आपके अल्फाज का जो चुनाव है वो आपको अर्श से फर्श तक ले आता है। और इनकी वालदा इनके लिए दुआ गो हैं। जिसकी वालदा हयात है, जिसकी वालदा ज़िंदा है, उसे किसी मैदान में हार नहीं आती, ये बात होता है। जब तक इसकी वालदा की दुआ, इसकी वालदा का हाथ इसके सर पे है, इसको हर मैदान में फतेह है। नाज़रीन, अहमद अली अमान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे और माहिर कानून भी हैं और उसके साथ साथ वकला बरादरी को यकजा करने के लिए और सालसी का किरदार अदा करने के लिए बाकायदा जो है वो मौजूद हैं और पेश हैं और बाकायदा अपनी खिदमात जो हैं वो दे भी रहे हैं और कई वकला से राब्ते में हैं। मामला होगा क्या 6 दिसंबर को, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इस वक्त जो है कहा ही जा रहा है कि इंतशार से बचा जाए, इंतशार की रोकथाम की जाए और किसी किस्म का कोई भी सानिहा जो है वो लाहौर में ना हो, चूँकि लाहौर के जो तमाम तर वकला हैं वो मुनज़्ज़म भी हैं और उसके साथ साथ वो कानून को भी बखूबी समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वाक़या होगा जिसके बाद शायद कोई अफसोस हो और सोशल मीडिया पे एक नई बहस चल निकले। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।